तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। मेरा यहोवा अब्बा यीशु मसीह में आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह इजराइल को, यरूशलेम को, सारे यहूदियों को और भारत देश को शलोम की और उद्धार की आशीषें दे, ताकि भारत के अंदर एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल आने पाए। भारत यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ हनोक के ऊपर, हनोक की किताब के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और पिछले 15 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा। आज हम 16वें भाग में हैं और जो कुछ भी हमने सीखा, मैं विश्वास करता हूं कि वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने हैं। याद रखें मेरे प्रियो, हमारी कोई भी जो मेहनत है यीशु मसीह में वो व्यर्थ नहीं है। जितना व्यक्ति यीशु मसीह के, यशवा मसीह के करीब जाता है, उसकी जो भक्ति है आत्मक हो जाती, आत्मा के साथ हो जाती है। वो जब जीते एलोहिम के साथ संगति करने लगता है, क्योंकि लिखा है जो यहोवा के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये आत्मिकता से भी ऊपर का लेवल है कि हम यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो जाए। तो ऐसे ही भक्ति उस समय हनोक के द्वारा की गई थी मेरे प्रियो। ऐसे ही भक्ति के द्वारा हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया। और हनोक की जो भक्ति थी वो रूह और सच्चाई से ही नहीं थी, पर वो जीवते एलोहिम के साथ संगति में था, जीवते एलोहिम के साथ रहता था, वो साथ साथ चला करता था और उसके साथ एक आत्मा हो चुका था। क्योंकि बाइबल बयान करती है जो कोई यहोवा के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हनोक एक आत्मा हो चुका था और वो जब एक आत्मा हो चुका था तो आत्मा अमर हो जाती है। और हनोक ने मौत का स्वाद नहीं चखा, वो यहोवा के साथ साथ चलता था और यहोवा ने उसे उठा लिया। एलिया यहोवा के साथ चलता था, एलिया को बाइबल बयान करती है यहोवा ने उठा लिया। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके विषय में प्रकट रूप से तो नहीं, पर देखा जाए तो गुप्त रूप से उनको यहोवा ने उठा लिया। मूसा की लाश के बारे में नहीं पता, मूसा को यहोवा ने पता नहीं जिंदा उठा लिया। उसकी मृत्यु के बारे में किसी को नहीं पता। यूहन्ना के बारे में किसी को नहीं पता, यूहन्ना लोप हो गया, उसको भी यहोवा ने उठा लिया मेरे प्रियो। और भी ऐसे बहुत सारे मसीह के सेवक हैं जिनके बारे में एक अच्छी गवाही दी जाती है कि उन्होंने यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति की और यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। उन्होंने मौत का स्वाद नहीं चखा, उन्होंने मौत को नहीं देखा। लेकिन जो मसीह यीशु के है, याद रखें जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, हमने यीशु मसीह के साथ उस मौत के स्वाद को क्रूस के ऊपर चख लिया। मौत का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मौत का हमारे ऊपर कोई डंक है ही नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए मसीह लोग मौत से डरते नहीं है। बाइबल बयान, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। तो हम हनोक की किताब के बारे में पढ़ रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने यहोवा को प्रसन्न किया और बाइबल बयान करते उसकी गवाही दी जाती है कि उसने अपनी भक्ति के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, उस समय जब कठिन हालात थे, भयंकर हालात, भयंकर परिस्थिति, उस भयानक पाप के अंदर, उस भयानक संसार के अंदर हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया मेरे प्रियो। और जैसे गुनाह हनोक के समय में होते थे, उस गुनाह के अकॉर्डिंग आज जो गुनाह का लेवल है वो कुछ भी नहीं है। पर अंत के दिनों के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, हनोक के दिनों में हुआ था, वो मनुष्य पुत्र के दिनों में होगा। तो जैसे उस समय पाप हो रहा था, गुनाह हो रहा था, बुराई हो रहा था, सोचे उस समय यहोवा को सारी पृथ्वी को नाश करने का ऑप्शन था और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो किस हद तक बुराई होगी, लेकिन फिर भी हनोक ने अपने जीवन को उन बुराइयों से बचा के रखा और उसने यहोवा को, बाइबल बयान करती है, प्रसन्न किया मेरे प्रियो। तो उसे हनोक ने आगे लिखा है 68वें अध्याय के 14वें वचन में, वे तो स्वर्गदूतों की पवित्रता और न्याय के प्रतिरूप के लिए बनाए गए थे। वे मृत्यु को नहीं जानते थे जो सब कुछ नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सामर्थ मुझे निगल जाती है मेरे प्रियो। हनोक उन स्वर्गदूतों का बयान कर रहा था जो पवित्रता और न्याय के प्रतिरूप के लिए बनाए गए थे। मौत वो नहीं जानते थे कि मौत क्या होती है, उन्हें वो कभी नहीं मरने वाले थे और सामर्थ उनके अंदर से निकलती थी।
वे केवल अपने महान विज्ञान के द्वारा नाश होते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो इन स्वर्ग दूतों ने यहोवा के जलाल को, उसकी महिमा को ठुकराकर और अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने करना चाहा, और वो ज्ञान उनके लिए एक बड़ा नाश का कारण बन गया। जैसे आज विज्ञान, इंसान अपनी कारागरी के द्वारा, अपने कलाकारी के द्वारा खुद ही नाश हो रहा है। विज्ञान यही खुद इंसान को आज नाश के गड्ढे में धकेलता जा रहा है, गिराता जा रहा है मेरे प्रियो। 5वें का नाम कसीदे है, और यह वह है जो मनुष्य के पुत्रों पर सब बुरी और बुरी कला को प्रकट किया था। एक और स्वर्गदूत कसीदे जिसने मनुष्य के पुत्रों को बुराई करना सिखा दिया। यह एक बच्चे को उसकी मां के गर्भ में मारने का कुख्यात तरीका था। इन कलाओं का अभ्यास उस सांप के वंश के द्वारा, जिसका नाम ताबेत है, सांपों के काटने से ऊर्जा द्वारा भरे दोपहर में किया जाता था। मेरे प्रियो, जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं गर्भपात किया जाता है, और गर्भपात करने की ऐसी मेडिसिन और ऐसी टेक्निक आई हुई है। उस समय स्वर्गदूत ने लोगों को गर्भपात करना सिखा दिया था कि गर्भ के अंदर ही बच्चे को कैसे मारा जाए। और उस समय लिखा है, इन कलाओं का अभ्यास उस सांप के वंश के द्वारा, जिसका नाम ताबेत है, सांपों के काटने से ऊर्जा द्वारा भरे दोपहर में किया जाता था। यानी कि सांप से कटाकर उस समय वो बच्चों को अंदर ही मार दिया करते थे मेरे प्रियो। ये कैसबेल का वह अंक है, वह मनुष्य शपथ है जिसे सर्वशक्तिमान ने अपनी महिमा के गर्व से संतों पर प्रकट किया है। उसका नाम देखा है। बाद वाले ने सेंट मिकाइल से उसे गुप्त नाम दिखाने को कहा ताकि वह इसे समझ सके तथा एलोहिम की डरावनी प्रतिज्ञा याद रख सके, और उसका नाम उसकी प्रतिज्ञा से कांप उठे जिन्होंने मनुष्य पर उन सब भयानक रहस्यों को प्रकट किया था। मेरे प्रियो, ये रहस्य उस समय स्वर्गदूतों के द्वारा प्रकट किए गए, और आज भी जो बुराई मनुष्य जाति में फैल रही है, इसको प्रकट करने वाले भी वही गिराए हुए स्वर्गदूतों के आप संतानें हैं, जो आज दुष्ट आत्माएं बनकर घूम रही हैं, और वो इंसान को उस बुराई का ज्ञान सिखा रही है कि पाप को किस लेवल तक बढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, वास्तव में पृथ्वी पर एक बड़ी गड़बड़ी थी, और स्वर्ग से एक आवाज सुनी गई। मैं मुंह से नीचे किए जमीन पर गिर गया, और इसलिए मेरे दादा हनोक आए और मेरे सामने खड़े हुए। उसने मुझसे कहा, तूने मुझे ऐसी कटु और विलाप युक्त वाणी में क्यों बुलाया है? क्योंकि मेरे प्रियो, हमने पिछले भागों में देखा था कि जो नूह है वो हनोक से मिलने के लिए जाता है। प्रभु ने अपनी धार्मिकता में यह निर्णय लिया कि पृथ्वी के सभी निवासी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे स्वर्गदूत के सारे राज जान चुके थे कि उनके हाथों में दुष्ट आत्माओं की दुश्मनी, ताकत और जादू की शक्ति, जिनको उन्होंने पूरी पृथ्वी पर मूर्तियों को पाया। इस प्रकार वास्तव में यह इस शपथ का जादुई कार्यकलाप है, और यह दुर्जय और निर्दयी है, और उन्होंने यह आकाश शपथ संत मिकाएल के हाथों में डाल दी। इस शपथ के प्रभाव इस प्रकार हैं। इसके जादू के गुण के द्वारा दुनिया के निर्माण से पहले आकाश को निलंबित कर दिया गया था। उसके माध्यम से पृथ्वी जल के ऊपर उठी, और पहाड़ियों के छुपे हुए हिस्से से पारदर्शी झरने दुनिया के निर्माण से अनंत काल तक फूट पड़े। इस शपथ के द्वारा समुद्र को उसकी सीमा में उसकी नींव पर स्थिर किया गया है। उसने उसके रोष के समय उससे रोकने के लिए रेत के दाने रखे, और वह कभी इस सीमा से आगे नहीं जाएगा। इस भयानक शपथ के द्वारा रसातल खोद दिया गया, और यह अपनी जगह हमेशा के लिए बनाए रखता है। मेरे प्रियो, जब यहोवा ने समुद्र बनाए, उनकी सीमाएं ठहराई कि वो उसको लांघ नहीं सकते, वो उसी की बात कर रहा है। यहां पर शपथ के रूप में बताया गया, लेकिन वो वचन है मेरे प्रियो। वचन के द्वारा उसने उसकी सीमाओं को ठहरा दिया। इस वचन के द्वारा कभी भी उस मार्ग से विचलित होते हुए बिना जो उसके लिए खींचा गया है, सूर्य और चंद्रमा प्रत्येक अपनी आवधिक गति को पूरा करते हैं। इस वचन के द्वारा सितारे अपने शाश्वत मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जब उन्हें उसके नाम से पुकारा जाता है तब वे जवाब देते हैं, मैं यहां हूं,
मेरे प्रियो, हनोक बता रहा है कि सूरज, चांद, तारे उस वचन के द्वारा उनकी सीमाएं ठहराई गई। और जब एलोहिम यशुआ है मसीह यीशु मसीह उनको नाम से पुकारते हैं तो वो जवाब देते हैं कि मैं यहां हूं। और इसी वचन के द्वारा हवाएं पानी के ऊपर बहती हैं। सभी का अपना मन होता है जो उनके बीच एक आनंदमय सद्भाव स्थापित करता है। मेरे प्रियो, जब आप इब्रानिया 1 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है ये सब जो सृष्टि है उसके तत्व की छाप और उसके वचन की सामर्थ्य से वो सारी चीजों को संभालता है। वह वज्र के भंडार, वज्र के प्रकाश रखे हैं। ओले, बर्फ के खजाने, हिम, बारिश और ओस के खजाने संरक्षित हैं। ये सभी स्वर्गदूत आत्माओं के अद्रोही का नाम बनाए रखेंगे और धन्य कहेंगे। वे इसका आनंद हर तरह की प्रशंसा के साथ मनाएंगे और आत्माओं का द्रोही इन धन्यवादों में उनका समर्थन और प्रोत्साहन करेगा। और वे आत्माओं के द्रोही के नाम की प्रशंसा, आनंद और उपासना हमेशा और हमेशा के लिए करेंगे। मेरे प्रियो, हनोक की ये वाणी है। हनोक इन सारी बातों को, भेदों को खोलता है और आगे बताया इस वचन की उन पर पुष्टि की गई थी और उसके मार्गों का पता लगाया गया था और कुछ भी नहीं हो सकता जो उन्हें उनका अनुसरण करने से रोके। उनका आनंद बड़ा था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, उन्होंने उसका आनंद मनाया, उन्होंने उसे ऊंचा किया क्योंकि मनुष्य के पुत्र का रहस्य उन पर प्रकट किया गया था। वह महिमा के सिंहासन पर बैठा और न्याय का मुख्य भाग उसके लिए आरक्षित था। पापी पृथ्वी के सामने से गायब और नष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने उन्हें बहकाया है हमेशा जंजीर से घिरे रहेंगे। मेरे प्रियो, हनोक यीशु मसीह के न्याय सिंहासन को भी देख रहा था, उन सारे दृश्यों को जो फ्यूचर में होने वाला था, उन सारी बातों को वो देख रहा था और उसका बयान कर रहा था। आगे उसने बयान किया, उनकी भ्रष्टाचार की मात्रा के अनुसार उन्हें विभिन्न यातनाओं तक पहुंचाया जाएगा। उनके कामों के अनुरूप वे पृथ्वी के सामने से गायब हो जाएंगे और इसलिए वहां कोई और धोखेबाज नहीं होगा क्योंकि मनुष्य का पुत्र महिमा के सिंहासन पर बैठा दिखाई देगा। याद रखें, हनोक ने अपनी किताब के अंदर बताया यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, जो कि हनोक से के आने के 4000 साल बाद तकरीबन यीशु मसीह आया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मानुष का पुत्र, मानुष का पुत्र, मानुष का पुत्र। लेकिन जब वो स्वर्ग में था मेरे प्रियो, तो वो पहले से उस टाइटल को लिए हुए था। मेरे प्रियो, तुम्हारा अधर्म समाप्त हो जाएगा, सारी बुराई उसके सामने से मिट जाएगी और केवल मनुष्य के पुत्र का वचन आत्माओं के द्रोही की उपस्थिति में खड़ा होगा। मेरे प्रियो, मानुष का पुत्र यीशु मसीह को कहा गया। यह हनोक का तीसरा दृष्टांत है। इसके बाद आत्माओं के द्रोही के साथ रहने वाले मनुष्य के पुत्र का नाम पृथ्वी के निवासियों द्वारा ऊंचा किया गया था। वह उनके रथों में चढ़ाया गया और उसके बीच उसका आनंद मनाया गया। उस क्षण से मैं मनुष्य के पुत्रों के बीच में नहीं जाता, लेकिन उसने मुझे 2 आत्माओं के बीच में रखा, उत्तर और पश्चिम के बीच, जहां स्वर्गदूतों को रस्सियां मिली थी ताकि धर्मी और चुने हुओं के लिए आरक्षित जगह को मापे। मेरे प्रियो, स्वर्ग में स्वर्गदूत धर्मियों के लिए काम करते हैं। वह मैंने पहले पिताओं को देखा, उन संतों को जो अनंत काल तक इन खूबसूरत जगहों पर रहते थे। उसके बाद मेरी आत्मा छिप गई, आकाश में ऊपर उड़ गई। मैंने पवित्र स्वर्गदूतों के पुत्रों को धधकती आग पर चलते देखा। उनके कपड़े सफेद थे और उनके चेहरे क्रिस्टल की तरह पारदर्शी थे। मैंने जलकुंभी और जैसे शानदार आग की 2 नदी देखी, इसलिए मैं तुरंत आत्मा के द्रोही के सामने खुद को झुका लिया। मेरे प्रियो, अब हनोक महिमा में दर्शन देख रहा था यहोवा के जलाल का। उसने देखा कि उसकी उपस्थिति में स्वर्गदूत आग की धाराओं के ऊपर चल रहे थे। उनके चेहरे क्रिस्टल के समान, ज्योतियां, किरणें निकल रही थी। और आगे उसने बयान किया, और माइकल प्रधान स्वर्गदूतों में से एक मुझे हाथ से ले गया, मुझे ऊपर उठा लिया और मुझे समाधान और न्याय के रहस्य में अभयारण्य के अंदर ले गया। उसने मुझे आसमान की सीमाओं से छुपी हुई सभी चीजें को दिखाया, सितारों के पात्रों, आकाश प्रकाश की किरणों को, जो संतों के चेहरे को रोशन करने के लिए आई थी। और उसने हनोक की आत्मा को स्वर्ग में छिपा दिया।
मेरे प्रियो, हनोक स्वर्ग में रहा करता था। वहां मैंने रोशनी के बीच में एक इमारत जो क्रिस्टल पत्थरों से बनी थी देखा। इन पत्थरों के बीच में जीवित आग की जीभें देखी, जीवित आग की जीभें। मेरे दिमाग में एक घेरा देखा जो चारों ओर से जलते निवास को घेरे हुए था। चारों ओर से जलते निवास को घेरे हुए था और आग की नदियां जो इस घेरे हुए थी। चारों ओर सेराफीम, करूबीम और ओपानीम खड़े थे। उन्होंने नींद कभी नहीं आती है, लेकिन वे महिमा के सिंहासन की रखवाली करते। एक ऐसी इमारत देखी जो क्रिस्टल पत्थरों से बनी थी और उसमें जीवित आग की जीभें थी। मेरे प्रियो, जो जीभें एक दिन पेंटेकोस्ट के दिन विश्वासियों के ऊपर उतरनी थी, उन जीभों को हम लोग पहले ही स्वर्ग के अंदर देख रहा है। मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा आप किसी जीवों के रूप में पेंटेकोस्ट के दिन विश्वासियों के ऊपर उतर आया था। मेरे प्रियो, और मैंने असंख्य स्वर्गदूतों, हजारों हजारों असंख्य लोगों को देखा जिन्होंने इस घर को घेर लिया था। मिकाएल, रफाएल, गैब्रिएल, फनुएल और पवित्र स्वर्गदूत जो उच्च स्वर्ग में थे अंदर गए और निकले। रफाएल, गैब्रिएल और असंख्य पवित्र देवदूत की एक भीड़ इस आवाज से बाहर आए। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत नजारा था हनोक के लिए। फिर उनके साथ अति प्राचीन दिखाई दिया, जिसका सिर सफेद और शुद्ध ऊन जैसा था, जिसके कपड़े का वर्णन करना असंभव है। मेरे प्रियो, हनोक ने यहोवा के जलाल को, उसकी महिमा को देखा। उसने यीशु मसीह को उसकी महिमा में देखा, अति प्राचीन। इसलिए मैंने अपने आप को झुकाया और सारे मांस को एक कंपन से पकड़ लिया और मेरा मन दुर्बल हो गया। मैंने अपनी आवाज उसे आशीर्वाद और उसकी प्रशंसा करने और उसका आनंद मनाने के लिए उठाई। मेरे प्रियो, जब हनोक ने यीशु मसीह का, यहोवा का दर्शन किया, अति प्राचीन का उसने वर्णन किया, और मेरे मुंह से बाहर निकले भजन अति प्राचीन के लिए सुखद थे। वह अति प्राचीन मिकाएल और गैब्रिएल, रफाएल और फनुएल और हजारों हजार असंख्य के असंख्य, जिन्हें गिनना असंभव था, के साथ आया। तब वह स्वर्गदूत मेरी तरफ आया और इन शब्दों में मेरा अभिवादन किया, तू मनुष्य का पुत्र है, न्याय के लिए तुम्हारा जन्म हुआ और धार्मिकता तुम में बसी है। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत वो नजारा जो कि हनोक देख रहा है। उसने अति प्राचीन को देखा और अति प्राचीन स्वर्गदूतों के साथ था, और स्वर्गदूत उसकी महिमा का बखान कर रहे थे, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। लिखा है, वह अति प्राचीन मिकाएल, गैब्रिएल, रफाएल और फनुएल और हजारों हजार असंख्य के असंख्य, जिन्हें गिनना असंभव था, के साथ आया। तब वह स्वर्गदूत मेरी तरफ आया और इन शब्दों से मेरा अभिवादन किया, तू मनुष्य का पुत्र है, न्याय के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था और धार्मिकता तुम में बसी है। ये बातें हनोक को बोली गई। मेरे प्रियो, अति प्राचीन की धार्मिकता तुझे ना त्यागेगी। उसने यह कहा, वह तेरे लिए शांति लाएगा, क्योंकि वह शांति उसकी है जिसने दुनिया को बनाई, और वह हमेशा के लिए तुम में रहेगी। और वे सब जो हैं, जो न्याय के रास्तों पर चलेंगे, वे तुम्हें अनंत काल का एक अनुगामी बना देंगे। मेरे प्रियो, हनोक ने यहां देखा कि वो अपने हजारों हजार संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ वो उतरा है न्याय करने के लिए। उसी दृश्य को वो देख रहा है, और उसका निवास तुम्हारे साथ रहेगा, उनकी नियति तुम्हारे वाले से मिल जाएगी और वे कभी अलग नहीं होगी। और इस प्रकार इतने दिनों की श्रृंखला उन्हें मनुष्य के पुत्र के साथ दी जाएगी। धर्मी लोगों के लिए शांति होगी, आत्माओं के द्रोही के नाम पर संतों के लिए ज्ञान का मार्ग होगा। कितना अद्भुत बातें जो हनोक स्वर्ग के अंदर देख रहा है। मेरे प्रियो, उसने अति प्राचीन को देखा, उसने यहोवा के बड़े जलाल को देखा, उसके बड़ी महिमा को स्वर्ग में देखा, और सबसे बड़ी बात, वो मनुष्य के पुत्र को देख रहा था। उस दृश्य जो एक दिन होने वाला है, जैसे कि यहूदा की किताब के अंदर लिखा है कि देखो वो अपने हजारों हजार संतों के साथ आया। मेरे प्रियो, इस दृश्य को हनोक देख रहा है, और हनोक ने
उस अद्भुत दृश्यों का वर्णन किया जिसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमारा दिल बड़ा आनंद के साथ भर जाता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए मसीह यीशु में आशा है कि यदि हम प्राण देने तक उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, हम यीशु मसीह के साथ प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने उससे और उसकी बातों से लज्जाऊंगा, उसका इनकार कर दूंगा। जो मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसका इनकार कर दूंगा। मेरे प्रियो, शरीर तो नश्वर है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसे यीशु मसीह के लिए उड़ेल देंगे तो याद रखें, अनंत जीवन के लिए हम इसकी रक्षा करेंगे। और जो नजारे हनोक स्वर्ग में देख रहा था, एक दिन हम भी उसके वारिस होंगे और हम भी उन अद्भुत नजारों को देखकर यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी महिमा और उसकी स्तुति करेंगे। मेरे प्रियो, कितना वो अद्भुत दिन हुआ, लेकिन उसके लिए हमें प्राण देने तक यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य रहना है। हमें हर जगह उसकी गवाही देनी है, हमें उसका प्रचार करना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम अंतिम समय में अपना जीवन बिता रहे। यीशु मसीह शीघ्र इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं। बाइबल जिन चिन्हों के बारे में भविष्यवाणियां मसीह के आने का संकेत देती है, बताते हैं, वो सब बातें अब पूरी हो रही हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जागृत रहें, सावधान रहें, तैयार रहें, प्रार्थना में लौलीन रहें। पता नहीं वो क्षण कब होगा, अचानक आ जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप तैयार रहेंगे, जागते रहेंगे, तो मसीह के इस बाहों में रहेंगे। और यदि जागते नहीं रहेंगे तो याद रखें, अंधकार में आप अपनी आंखों को खोलेंगे। इसलिए जागते रहें, तैयार रहें और मसीह के प्रेम में बने रहें, ताकि मेरे प्रियो आप जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा यीशु मसीह का आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और हम सब अपनी दौड़ को पूरी करके हम स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह की महिमा में मिलेंगे। मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।